हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर रीट पात्रता परीक्षा और प्री बीएसटीसी के लिए अब रेगुलर क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें आज हम हिंदी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसका टॉपिक हमारा रहने वाला है उपसर्ग और प्रत्यय। साथियों, कल की वीडियो में हमने शब्द शुद्धि वाली टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो हल किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना। स्पेशली प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पहला टॉपिक की शब्द शुद्धि दे रखा है और उससे आपके प्रश्न में काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो देखने को मिलते हैं। हर एक प्रश्न को बड़े ही शानदार तरीके से बता रखा है और आज की वीडियो में भी हम उपसर्ग और प्रत्यय के सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लीट करने वाले हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप 20 में से कितने प्रश्न हैं वो सही कर सकते हो। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए पता है कि आपके 30 नंबर है, 30 नंबर की हिंदी है वो आती है, जिसमें 30 प्रश्न आपके रहते हैं और प्री बीएसटीसी में भी आपके 30 क्वेश्चन हैं वो हिंदी के देखने को मिलते हैं। प्रश्न वो हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आप सभी को पता है कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट होकर के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब आपको रोजाना एक टेस्ट जरूर देना है और टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को क्या करेंगे भाई, मजबूत करेंगे। अगर आप 20 प्रश्न में से 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है। साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। शानदार क्लास रहने वाली है, बस आपको 10 से 15 मिनट की पूरी क्लास रहने वाली है, जिसमें आप पूरे 20 प्रश्नों को हर एक बिंदु को क्लियर करके चलने वाले हैं। देखिए साथियों, अब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते हो और लगातार मेहनत रखते हो तो 30 में से 30 नंबर दिलाने की गारंटी अब अपनी है। बस आपको कंटिन्यूटी बनाए के रखना है और समझ के हर एक प्रश्न को देख करके चलना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके देना है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता आपके प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न क्या कह रहा है, फिर चारों ऑप्शनों की ओर जाना है और एक ऑप्शन आपको चयन करना है। देखो प्रश्न क्या है कि क्रिया और धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। देखिए साथियों, हमारा टॉपिक क्या है, एक तो हमारा टॉपिक है उपसर्ग और एक हमारा टॉपिक है प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय से सभी संबंधित प्रश्नों को अपन इस वीडियो में लेकर के चलने वाले हैं। लगभग 2 से 3 वीडियो रहेंगी जिसमें अपन सारे उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। बस आपको अब रेगुलरिटी बना के रखना है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट कर दी गई है रीट पात्रता वाले विद्यार्थियों के लिए और आपके अगर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है सभी के लिए उपयोगी है। उपसर्ग की बात करें, देखो तो उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं सभी को याद है। आप तैयारी कर रहे हो तो याद होना भी चाहिए कि उपसर्ग की बात करें तो बे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। और प्रत्यय की बात करें तो बे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं और उसके शब्द में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न ने क्या पूछा है, ध्यान से देखो। प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताओ। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं या तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय या कृत प्रत्यय, बताओ भी, कमेंट करके बताओ। तो क्रिया के धातु के अंत में अगर लगाए जाए तो उनको अपन कृत प्रत्यय कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है आपकी सीईटी परीक्षा में, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न अब आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपने चैनल पर अगर आप आए हो तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। अपने चैनल पर उन सभी प्रश्नों को आपके सामने ला कर के बताना है कि भाई जिस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखो प्रश्न पढ़ो, निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग है, बताओ। 1 2 3 4 5 आपके शब्द दे रखे हैं। इसमें आपसे ये पूछा है कि कौन सा जो शब्द है उसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। देखो प्रत्येक की बात करें, तोड़ के देख लो हर एक शब्द को।
प्रत्येक को अगर अपन तोड़ें तो प्रतिधन एक आता है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, यानी कि ए तो हो जाएगा। प्रयोग में प्र उपसर्ग है, प्रसार में प्र उपसर्ग है, और प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है। क्या बिल्कुल सही है, प्रति उपसर्ग रहेगा, प्रतिधन कार हो जाएगा। और प्रत्यक्ष में भी आपकी प्रतिधन अक्षी, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। जब अपन संधि पढ़ेंगे ना तब जाकर के इन सारी चीज़ों को क्लियर कराने वाला हूँ कि भाई अक्ष आता है या अक्षी आता है, ठीक है ना। तो ए डी और ई, यानी कि ए डी और ई में आपके प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब आप ऑप्शन में जाकर के देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में ए डी ई विकल्प है। तो विकल्प नंबर डी में है, तो डी को इस क्या कर देंगे साथियों, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी डी को लॉक करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को क्लास को, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है साथियों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने का ये प्रश्न आपके सामने दे रखा है। साथियों आप सभी को याद होगा कि पशु परिचर भर्ती की अपन ने तैयारी की थी, अपने चैनल पर अपने क्लास स्टार्ट की थी। हर एक प्रश्न अपनी क्लास से देखने को मिला था, यकीन ना हो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा कर के देखना, ठीक है ना। सूची फर्स्ट में आपके तरफ उपसर्ग दे रखे हैं या प्रत्यय दे रखे हैं, और एक तरफ आपके शब्द दे रखे हैं। प्रश्न ये कहा है कि कौन सा उपसर्ग किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। बताओ, देखो प्रति उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए प्रति उपसर्ग प्रतिकार में, जिसको अपन अभी देख सकें तो ए में 3 आ जाएगा। अब सीधे ऑप्शन की ओर जाओ, ए में 3 कौन से विकल्प में है। यहाँ से इस प्रकार के प्रश्नों से मैंने बताया था भाई कि समय की बचत करनी है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सीधा हल करने का एक तरीका है, एक ऑप्शन को एक अगर शब्द को पकड़ो और ऑप्शन की ओर जाओ। ए में 3, ए में तो नहीं है तो ए ऑप्शन कट जाएगा, ए में 3, बी में, बाकी से में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो सीधा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एग्जाम हॉल में इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हो तो सारी चीज़ें आप समय की बचत करते हुए हल कर सकते हो। अगला देखिए साथियों, सम उपसर्ग वाला कौन सा है, तो देखिए सम धन कार संस्कार हो जाता है, तो बी में एक आ जाएगा। ये प्रत्यय किसमें है बताओ, कृत धन ये कृत्य प्रत्यय आ जाएगा, और मान में विद्य धन मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अपने चैनल का उद्देश्य ये कि ये होता है साथियों कि हर एक बिंदु तक आपको पहुंचाना, ताकि प्रश्न आपका बन सकता है। अब देखो प्रश्न क्या है, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न पूछा है कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ, बताओ, कमेंट करके बताओ क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर अपन इसको तोड़ के देखें तो छत्र धन ये, यानी कि प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। छत्र इसका मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ये। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में, विकल्प नंबर ए में है, तो साथियों ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी ए को कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अब आपके लिए रेगुलर क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, और साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं सभी अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न है आपके पास के अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग पूछा है। देखो ये भी प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, ध्यान रखना। अनुपसर्ग है क्या, अनु उपसर्ग है, युक्त है या अनुपयुक्त। देखो इसका अपन क्या करेंगे, पहले तो तोड़ लेंगे। अनुपयुक्त पूछ रहा है तो अन धन उपयुक्त। अब देखो अन धन उपयुक्त का मतलब अन तो क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा साथियों। उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं बाद में क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। तो अन उपसर्ग कौन से विकल्प में, अन उपसर्ग आपके विकल्प नंबर ए में है, तो ए को क्या करेंगे साथियों, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी ए को लॉक करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो उत्धन हार, उत्दार यानी कि उत उपसर्ग रहेगा, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न शानदार है साथियों, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पौरुष से उक्त प्रत्यय कौन सा, बताओ, प्रत्यय पूछ रहा है। तो पुरुष
धन। अब बताओ ये प्रत्यय कौन सा है, ए प्रत्यय आ जाएगा। जब पुरुष में ए प्रत्यय लगेगा ना तो ये परिवर्तित होकर के पौरों से बन जाता है। इसका एक नियम है, जब अपन हिंदी पढ़ेंगे तो सारे नियमों को अपन यहाँ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बस आपको जुड़े रहना है, ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल से जुड़ करके तैयारी करते हो तो 30 में से 30 नंबर दिलाने की अपनी गारंटी है। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। साइकोलॉजी की क्लासें अपन रीड के लिए चलाने वाले हैं और टीचिंग मेथड की। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए बिल्कुल टॉपिक वाइज तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें और मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैसेज करके बताएं कि भाई मेरे को चाहिए, तो उसके लिए अपन व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप बना करके उसके माध्यम से आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हिंदी के करा दिए जाएंगे। संपूर्ण टीचिंग मेथड जिससे मैंने पढ़ करके सिलेक्शन लिया है, साइकोलॉजी के नोट्सों को मैं अपने टॉपिक वाइज आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा जिससे वो पढ़ करके मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, आपको बिलीव रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, ठीक है ना। और आप पढ़ते जाइए, सिलेक्शन की आपकी गारंटी बस अपन दिलाते हैं, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो अत्याचार को तोड़ें तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या होगा, अति प्लस आचार। आचार मूल शब्द हो जाएगा, अति इसका उपसर्ग हो जाएगा। अति विकल्प डी में है तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निहित है। बताओ, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। अभिधन उदय कौन सा हो जाएगा, अभिधन उदय, यानी कि अभी उपसर्ग रहेगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक करेंगे ना सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि रे प्रत्यय से युक्त निर्मित शब्द कौन सा है। बताओ, रे प्रत्यय पूछ रहा है इसमें, बताओ। विकल्प नंबर ए राम, विकल्प नंबर बी सरल, विकल्प नंबर सी मधुर, विकल्प नंबर डी रक्त। कमेंट करके बताओ दे का। तो देखिए मधु प्लस रे, यानी कि मधु मूल शब्द है और रे क्या आ जाएगा, इसका प्रत्यय आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपका सौंदर्य शब्द से युक्त प्रत्यय बताना। बताओ सौंदर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए अगर आपको प्रत्यय और उपसर्ग की पहचान करनी है ना तो सबसे पहले आपको उसके तोड़ना आना चाहिए। और तोड़ना कब आना चाहिए, जब आप संधि पढ़ेंगे। तो देखिए संधि का अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे फिर आपके पूरे सिलेबस पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सुंदर धन ये हो जाएगा इसका, सुंदर धन ये, सुंदर मूल शब्द हो जाएगा और ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। जब सुंदर में ये प्रत्यय जुड़ेगा तो पूरा शब्द हो जाएगा सौंदर्य। ध्यान रखना साथियों, हर एक बिंदु क्लियर करेंगे। तो इसमें आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ये रहेगा विकल्प नंबर बी। बी को सही करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है। बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब इसमें ये पूछा है कि कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग से युक्त शब्द है, बाकी कुछ प्रत्यय से देखने को मिलेंगे। देखिए अध प्लस किला, अध किला हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा क्या है कि उपसर्ग से, 12वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। बाकी विद्यमान, दर्शनीय और नयन इन सभी में आपके प्रत्यय लगा हुआ है और अध किला में आपका अध प्रत्यय। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं सभी का स्वागत है। एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्लास को जोड़ लीजिए भाई। अब रेगुलर क्लास है आपकी स्टार्ट होने वाली हैं सुबह और शाम। निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है। देखिए नी प्रत्यय युक्त पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है तो इसमें तो विसर्ग हो जाएगा। गैर कानूनी तो ये भी नहीं होगा। कतरनी बिल्कुल सही है। क्या, अरे कतर दन नी, कतरनी विकल्प नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न शानदार है, पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए साथियों। इस प्रकार के प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाएंगे, पैटर्न आपका बदल चुका है। देखो निम्नलिखित में से शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ। बताओ ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है। देखो लिखावट, घबराहट, बनावट, गुर्राहट और आहट। प्रश्न ने ये पूछा है कि आवट प्रत्यय कौन से में। देखो
एक तो हो जाएगा लिखावट में। लिखावट में आपका कौन सा प्रत्यय आवत है, तो मतलब आवट है, तो ए तो एक हो जाएगा। तो ए तो अभी चारों विकल्प में आगे देखते हैं भाई। घबराहट में आहट प्रत्यय आ जाएगा। बनावट में एक आ जाएगा आपका बनावट, बै ना बैठ है, तो ए और सी। अब देखो ए और सी कौन से विकल्प में, ए और सी आपके विकल्प नंबर ए में ही है, तो सीधा ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना, सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए साथियों। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है, बताओ। प्रत्यय का उदाहरण पूछ रहा है, क्लर्क ग्रेड सेकंड असिस्टेंट 2024 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बताओ। फलित संकल्प उत्तान सम्मेलन, कमेंट करके बताओ आपका प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है, बताओ। देखिए समधन कल्प, तो इसमें तो उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग इसमें हो जाएगा और सम उपसर्ग इसमें हो जाएगा, यानी कि फल धन इत फलित हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है, बताओ। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं, और उपसर्ग से पूछा है तो उपसर्ग वाला कौन सा नहीं है। देखो सुल सुधन लव, यानी कि इसमें तो उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। भिक्षाधन यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अन उपसर्ग इसमें रहेगा, नि उपसर्ग इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो बी को कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, कमेंट करो, देखो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। निम्नलिखित में से कौन इत प्रत्यय से योग से निर्मित शब्द है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जो इत प्रत्यय के निर्माण से बना हुआ है। देखो अंकधन इक्त, अंकित हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। अंकधन इत बराबर अंकित। प्रश्न ने यही तो पूछा है, इत से कौन सा निर्मित है, तो अंकित हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी इति धन आदि हो जाएगा, वेद धन एक हो जाएगा, कथाचित में भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, पहलाव में कौन सा प्रत्यय, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ पहलाव में आपका कौन सा प्रत्यय लग जाएगा। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। फैलाव, फैल धन आब, यानी कि आब प्रत्यय लगेगा, विकल्प नंबर बी रहेगा। ध्यान रखना साथियों, प्रत्यय उपसर्ग में आए हुए प्रश्नों को गलत करके आते हैं, ध्यान से, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए ना, बिल्कुल पूरे कंप्लीट रीड के लिए और प्री BSTC के लिए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए, जितने भी कंपटीशन की तैयारी, पटवार वालों में भर्ती है, पटवार वालों के लिए भी हिंदी आती है, SI वाले में हिंदी आती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। साइकोलॉजी के नोट्स, टीचिंग मेथड के नोट्स, हिंदी के जितने भी सारे, पर्यावरण से अगर रीट की तैयारी कर रहे हो L1 वाले, तो पर्यावरण के नोट्स भी अपन उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपके शब्द रूप दे रखे हैं और एक तरफ उसके प्रत्यय दे रखे हैं। देखो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अपन ने पहले बताया था कि प्रतिधन एक होता है साथियों, क्या होता है, प्रत्येक, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग का मतलब है कि ए में 4 हो जाएगा। अब सीधे ऑप्शन की ओर जाओ, ए में 4 कौन से विकल्प में, एक तो ए में है, बाकी बी ऑप्शन कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी में है। अब देखो निरोध, निरोध में कौन सा उपसर्ग रहेगा, बताओ भाई। तो निरोध में आ जाएगा आपका नि उपसर्ग, यानी कि बी में 1। अब देखो बी में 1 दोनों में बिल्कुल सही है। निर्धन वह, तो यानी कि सी में 3 कौन से विकल्प में है, सी में 3 विकल्प नंबर डी में है साथियों। कौन से में, डी में। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सर, क्या रहेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक करेंगे ना, वो सभी सही रहने वाले। बाकी प्रगति में प्र उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है साथियों। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 20 प्रश्न आपकी क्लास में रहने वाले हैं, जो कि बहुत शानदार और ज़बरदस्त के हैं।